Welcome everyone. Today we are going to discuss the 40 important questions for the नीट के लिए हम लोग 40 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो पार्ट 2 रहेगी। पार्ट 1 हमारी अपलोड है 30 क्वेश्चंस की, ठीक है। और क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई है, जो टफ़ क्वेश्चन आते हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस लोग नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं नीट में वो डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। Let's discuss plants which flower only once in their life are termed as। तो जो पूरे लाइफ साइकिल में एक बार फ्लावरिंग करते हैं उनको मोनोकार्पिक कहते हैं, ठीक है। मोनो मीन्स सिंगल होता है, ठीक है। और यहाँ देखिए वंस पूछ भी रहा है तो मोनो मीन्स सिंगल होता है, तो वंस में आ गया मोनोकार्पिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम वाज फर्स्ट गिवन बाय। तो देखिए इको टाइप्स पूछा है, ठीक है। हमने भी इकोसिस्टम बोल दिया, इको टाइप्स पूछा है तो इसका कॉन्सेप्ट दिया है ट्यूरेसन्स ने, लेकिन इकोसिस्टम पूछता तो टेंसले हो जाता, तो टेंसले ने टर्म दिया था इकोसिस्टम, इको टाइप का ट्यूरेसन्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेम्ब्रेन एनक्लोजिंग अ वैक्यूल इन अ सेल इज नोन एज। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसका हो गया टोनोप्लास्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मिडिल लैमेला अगर पूछता है तो मिडिल लैमेला में आपका पूछ लेगा सब्सटेंस कौन सा प्रेजेंट होता है, तो कैल्शियम पैक्टेट प्लस मैग्नीशियम पैक्टेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फॉर पक्सीनिया ग्रैमिनीस ट्रिटिसी। तो पक्सीनिया ग्रैमिनीस के लिए सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या है, हेट्रोथैलिक, हेट्रोसियस है कि बोथ हेट्रोथैलिक एंड हेट्रोसियस है कि हेट्रोकैरियोटिक है। तो इसमें जो आंसर जाएगा बोथ हेट्रोथैलिक एंड हेट्रोसियस। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट है, इंक्रीज इन ग्रीथ ऑफ अ प्लांट बॉडी इज ड्यू टू। जो प्लांट की जो थिकनेस है, ये जो बढ़ती है थिकनेस, वो किसकी वजह से बढ़ती है, तो वो बढ़ती है फिलोजन एंड वस्कुलर कैम्बियम की वजह से। किसके वजह से, फिलोजन एंड वस्कुलर कैम्बियम की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टार्च ग्रेन्स डेवलप ब्लू कलर when treated with iodine solution on account of। तो किसके वजह से जो है कि ब्लू कलर होता है, तो भैया देखिए मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, उसमें कोई कलर डालेंगे तो वो एड्जॉर्ब होता है, उसके सरफेस से एड्जॉर्ब्स होता है। तो यहाँ देखिए एड्जॉर्प्शन लिखा हुआ, तो केमिकल एड्जॉर्प्शंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट योर आंसर यूजिंग दी आंसर कोड गिवन बिलो। तो देखिए इसमें जो है कि आपको कम से कम अगर एक भी आ रहा है या दो आ रहा है तो आपका आंसर निकल जाता है। जैसे फ्यूजेरियम है तो फ्यूजेरियम का हुआ स्पोरोडोचियम, लाइकेन का हो गया आपका इस्चियम। तो देखिए फर्स्ट का 3 मिल रहा है, ए का 3 ये है, ठीक है, बी का 1 है। अब दो कोई रिपीट नहीं कर रहा है तो इसका आंसर ए हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेट्रोफिली इज अ जनरल कैरेक्टर ऑफ। तो ये जो हेट्रोफिली है ये किसका जनरल कैरेक्टर है। हेट्रो मतलब एक से ज़्यादा, लीफ में अगर कैरेक्टर है तो वो रूटेड, सबमर्ज एंड फ्लोटिंग प्लांट्स का है, ठीक है। एक से ज़्यादा हुआ, देखिए सबमर्ज एक कैरेक्टर, फ्लोटिंग प्लांट 2 कैरेक्टर है, तो यहाँ पे कैरेक्टर ही जब 3 दे दिया है तो यही आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन पॉलीसाइफोनिया इज। तो पॉलीसाइफोनिया में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो कैसा होता है, तो वो होता है डिप्लोबायोटिक एंड ट्राइफेजिक, ठीक है। पॉलीसाइफोनिया में याद रखिएगा डिप्लोबायोटिक एंड ट्राइफेजिक होता है। सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक इंजाइम, तो ये तो लाइजोसोम्स हो गया, ठीक है, हाइड्रोलिटिक इंजाइम है, और इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा, सुसाइडल बैग भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे, ठीक है। मीजोजोम्स जो है कि आपके बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है, यहाँ पर रेस्पिरेशन होता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस होता है। किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो मल्टी सेलुलर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है
और राइबोसोम्स आपको पता होगा कि राइबोसोम्स जो है कि इसमें आरएनए प्लस प्रोटीन होता है, ठीक है। और किससे अटैच्ड होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड है, साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड भी होते हैं, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन में राइबोसोम टर्म किसने दिया था, तो राइबोसोम टर्म जो है पैलेड ने दिया था, ठीक है। और आपका जो है कि लाइबोसोम सी ड्यूए ने दिया था, ड्यूए ने, ठीक है। ये सब टर्म याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड इन, आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होता है वो एक्टोकार्पस में मिलता है। किस में मिलता है, एक्टोकार्पस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आरएनए इज फाउंड इन, तो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ आरएनए जो होता है अभी बताया राइबोसोम्स में होता है, ठीक है। राइबोसोम्स में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया इन साइकस माइक्रोस्पोरोफिल्स आर प्रेजेंट ऑन, तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरोफिल आर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो एबैक्सियल साइट पे। तो एडैक्सियल एबैक्सियल दो है। एडैक्सियल मतलब मान लीजिए ये लीफ है, लीफ के ऊपर वाली साइड को एडैक्सियल कहते हैं, नीचे वाले साइड्स को एबैक्सियल कहते हैं। तो ये एबैक्सियल साइट पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द पार्ट ऑफ पेपावर सोमनीफेरम, ठीक है। ये प्रिंटिंग सही नहीं है तो आप समझ सकते हैं। द पार्ट ऑफ पेपावर सोमनीफेरम फ्रॉम विच ओपियम इज ऑब्टेन्ड इज, तो किससे ऑब्टेन्ड होता है, जो ये सब नशे वाली चीज़ें होती हैं जो है कि भांग है, ये सब किससे जो है कि बनते हैं, तो ये अनराइप्ड फ्रूट से बनते हैं। किससे बनते हैं, अनराइप्ड फ्रूट से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम एनक्रस्टेशन एंड इराविसिडल प्रॉपर्टीज आर प्रेजेंट इन, तो देखिए कैल्शियम एनक्रस्टेशन और इराविसिडल प्रॉपर्टी किस में प्रेजेंट होती है, तो देखिए ये होता है चारा में, ठीक है, जिसको चारा या कैरा कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। इरेडियल प्रॉपर्टीज किस में, चारा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंजाइम टेकिंग पार्ट इन ग्लाइकोलिसिस, तो कहाँ ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। और आपका जो है कि क्रेब्स साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस पूछा है तो साइटोप्लाज्म आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एज एंड एरिया हाइपोथेसिस गिवन बाय विलियम्स वॉज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ, तो किसके बेस पर ये स्टडी थी, तो कोलियस ग्रोइंग ऑन हिल्स एंड प्लेन्स ऑफ श्रीलंका पर बेस्ड है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये इस टाइप के क्वेश्चंस कभी मिलते नहीं जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोपैट्रिक स्पीसीज आर, तो देखिए दो स्पीसीज हम आपको बता रहे, एक होता है सिम्पैट्रिक और एक होता है एलोपैट्रिक। सिम्पैट्रिक का मतलब है सेम, एस फॉर सिम्पैट्रिक, एस फॉर सेम, और एलो का मतलब हो जाता है तो डिफरेंट। तो जहाँ पर आपको डिफरेंट वर्ड दिख जाए वही आंसर हो गया, उठा लीजिए। अब डिफरेंट कहाँ है, द स्पीसीज इनहेबिटिंग द सेम है तो गलत हो गया। द स्पीसीज इनहेबिटिंग डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया, तो ये हो गया आंसर आपका सही। आगे ढूंढने की पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने आपको यहाँ से पकड़ा दिया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन बेसिडियोमाइसिटीज एंजियोकार्पस फ्रक्टिसिएशन इज फाउंड इन, तो बेसिडियोमाइसिटीज का एंजियोकार्पस फ्रक्टिसिएशन किस में फाउंड होता है, तो लाइकोपर्डन में फाउंड होता है। किस में फाउंड होता है, लाइकोपर्डन में फाउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइमॉर्फिज्म is the characteristic feature of some of the fungi, in which of the fungi it is found, तो किस में फाउंड होता है डाइमॉर्फिज्म फंजाई में, तो एक्लाया है, एक्लाया, ठीक है। बाकी सब में आपका मोनो सिंगल ही चलता है कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पर डबल है। वाटर स्ट्रिप डिजीज ऑफ मशरूम इज कॉज बाय, तो ये जो वाटर स्ट्रिप डिजीज है ये आपके वायरस से होता है। किससे होता है, मशरूम में वायरस से होता है। आप मशरूम को देखकर फंगस मत लगा दीजिएगा, ठीक है, वो वायरस होता है। वाटरी स्ट्रिप जो डिजीज़ है मशरूम में वो वायरस से होता है, क्योंकि ये खुद फंगस है, तो फंगस है तो फंगस से ही नहीं होगा, वो वायरस से होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ट्राइकोथेलिक ग्रोथ। ट्राइकोथेलिक ग्रोथ किसमें होता है, मतलब जो है कि ट्राइकोथेलिक मतलब 3 जो है कि यहाँ पे स्टेज चल रही है वो सारगेसम में होता है, ठीक है। बियोसाइट्स आर नेकेड प्रोटोप्लास्ट फाउंड इन, तो ये डर्मोकार्पन में फॉर्म होगा। देखिए इम्पोर्ट क्वेश्चंस का देखिए लेवल देखिए आप, अगर क्वेश्चंस का लेवल पसंद हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए हैं वो सब्सक्राइब करें नए नोटिफिकेशन के लिए। विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेविकुला इज रिलेटेड। नेविकुला किससे रिलेटेड है, तो नेविकुला मतलब समझिए एक तरीके से पानी वानी में जो नाव वाव चलती है तो पानी में, तो नाव नेविकुला, तो वो किस में, डायटम में, ठीक है। इससे आप रिलेट कर देते, किससे रिलेट होते हैं, डायटम से, क्योंकि ये भी पानी वानी में ही सब एल्गी वैसे पानी में ही रहते, लेकिन सभी एल्गी का ऑप्शन दिया है तो इसमें ऑप्शन डायटम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जिम्नोस्टोमस मॉस। तो जिम्नोस्टोमस मॉस, तो जिम्नोस्पर्म मत लगा दीजिए, ये स्पैगनम होता है, ठीक है, एल्गी है ये जिम्नोस्टोमस, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ फिनेरिया दिया है आपको, फिनेरिया आपका जो है कि ब्रायोफाइटा है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म का नहीं दिया यहाँ पर, स्पैगनम आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाई बीओडी वैल्यू इन द एक्वेटिक इन्वायरमेंट इज इंडिकेटिव ऑफ। अगर जो बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई है एक्वेटिक इन्वायरमेंट में, तो पोल्यूशन जो है ज़्यादा हो गया, ठीक है। हाईली पोल्यूटेड ड्यू टू एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट, हाईली पोल्यूटेड सिस्टम विद अबंडेंस ऑफ हेट्रोट्रॉप्स, तो इसका जो है कि पोल्यूटेड हो जाते हैं ड्यू टू एक्सेस न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट में, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द मैक्सिमम प्लांट डाइवर्सिटी इज फाउंड। तो सबसे ज़्यादा प्लांट की डाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, वो मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट में पाई जाती है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिगमेंट कंसर्न्ड विद बोथ फ्लोरल इंडक्शन एंड सीड जर्मिनेशन। तो ऐसा कौन सा पिगमेंट है जो फूल वगैरह भी ग्रो करा रहा और सीड जर्मिनेशन भी करा रहा, उसको फाइटोक्रोम कहते हैं। फ्लोरिजन, क्लोरोफिल, प्लास्टोसाइनिन, ये है फाइटोक्रोम, तो ये आंसर आपका सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टाइप्स बोथ पेप कार्बोक्सिलेस एंड आरयूबीपी कार्बोक्सिलेस आर प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल क्लोरोप्लास्ट। तो भैया बोल रहा है पेप कार्बोक्सिलेस और आरयूबीपी कार्बोक्सिलेस मेसोफिल में किस क्लोरोप्लास्ट में कौन सी साइकिल चलती है, कैम्प चल रहा है कि C4 C3 या कैम्प एंड C4, तो ये C4 में चलता है, ठीक है, C4 में चलता है। क्वेश्चंस का लेवल देखिए, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि क्या क्वेश्चंस का लेवल है। हम यहाँ पर इजी क्वेश्चन नहीं रखें क्योंकि इजी सभी को आता है, तो वीडियो लाइक वाइक बहुत जल्दी कर देते हैं, लेकिन जब कोई इस क्वेश्चंस की कीमत को समझेगा तो उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ग्रेना द रिएक्शन ADP एंड आई, तो ये तो सीधा सीधा फोटोफॉस्फोरिलेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस का ये लाइट रिएक्शन का एक स्टेप है जिसको फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ये आंसर आपका सामने दिख रहा है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्पोर मदर सेल एंड द इलेटर मदर सेल आर बिलोंग द सेम सेल जनरेशन। भैया स्पोर मदर सेल और इलेटर मदर सेल किस में बिलोंग करते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि आपके लिवर वर्ड्स में रिक्सिया और मार्सेंटिया आते हैं, तो मार्सेंटिया में इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो मार्सेंटिया में इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन द DNA कंटेंट इज डबल। तो DNA कंटेंट डबल कहाँ होता है, जैसे मान लीजिए एक DNA है 1 से 2 हो गया, ठीक है, तो वो कहाँ पर होते हैं, वो इंटरफेज में होते हैं, ठीक है, इंटरफेज में होते हैं। मेटाफेज में अरेंज्ड हो जाते हैं, अपने साइज के अनुसार पर अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, इक्वेटर पर। प्रोफेज आपका लार्जेस्ट फेज है, एनाफेज आपका स्मॉलेस्ट फेज है। यहाँ पर जो है कि ब्रेकिंग होती है, सेंट्रोमियर्स की ब्रेकिंग होती है, ठीक है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस। तो क्रॉसिंग ओवर आपका पैचिटीन में जो है कि फॉर्म होता है।
ठीक है। और इसकी हमने आपको ट्रिक बताई थी कि कहाँ पर क्या मिलता है, वो जूलॉजी के वीडियो में आपको मिल जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। अभी पीछे ही हमने जो है लाइजोसोम में डिस्कस किया था, सुसाइडल बैग किसको कहते हैं, लाइजोसोम्स को कहते हैं। और आपको मीजोसोम भी बता दिया था। ठीक है। सेंट्रोसोम क्या है, न्यूक्लियस के पास यहाँ सेंट्रियोल में सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो सेल इनिशिएशन का काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एम्फीफोलिक सिफिनोस्टील। अगर एम्फीफोलिक सिफिनोस्टील आ जाए तो आप आंख मारकर बंद कर कर मार्सिलिया में लगा दीजिए। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, एम्फीफोलिक सिफिनोस्टील। ठीक है। तो मार्सिलिया में लगा दीजिए, आंसर यहाँ पर हो गया। अब पूछे प्रिमिटिव स्टील कौन सा है, तो प्रोटो स्टील है। ठीक है। प्रोटो स्टील है। प्रोटो स्टील में ये सबसे प्रिमिटिव है। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ सर्टेन डीएनए सीक्वेंस इन द जीनोम टू मूव फ्रॉम वन साइड टू अनदर विदाउट एनी सीक्वेंस रिलेशनशिप इज कॉल्ड। भैया डीएनए मूव कर रहा है, ठीक है, वन साइड टू अनदर विदाउट एनी सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस में नहीं है तो उसको ट्रांसपोजिशन कहते हैं। किधर भी यहाँ से ऐसे इधर मुड़ जाए, इधर मुड़ जाए, उधर कहीं भी चला जाए, उसको ट्रांसपोजिशन कहते हैं। इफ द सेल ऑफ द रूट ऑफ एन एंजियोस्पर्म हैविंग 12 क्रोमोसोम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेम प्लांट विथ 6 क्रोमोसोम, तो एंडोस्पर्म सेल में होता है। ठीक है। किस में होता है, एंडोस्पर्म सेल में हो जाएगा आपका आंसर एंडोस्पर्म, क्योंकि यहाँ पर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। ठीक है। लेकिन ये जिम्नोस्पर्म में है, यहाँ पर दिया एंजियोस्पर्म पूछा है ना, तो एंजियोस्पर्म पूछा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सिनर्जिड हो जाएगा। क्लियर हुई बात। अगर जिम्नोस्पर्म यहाँ पर दिया होता तो वहाँ पर हैप्लॉइड होते हैं, तो जो भी दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ 12 दिया है तो इसका आधा 6 हो जाता। ठीक है। लेकिन एंजियोस्पर्म में पूछ रहा है तो एंजियोस्पर्म में सिनर्जिड हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सबस्ट्रेट फॉर फोटो रेस्पिरेशन इज, तो फोटो रेस्पिरेशन का जो सबस्ट्रेट है उसको ग्लाइकोलेट कहते हैं। ठीक है। और जो पूछ लेगा कि पायरुविक एसिड जो है क्या है, ये एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट। एसिटल कोएंजाइम जो है ग्लाइकोलिसिस प्लस क्रेब्स साइकिल को कनेक्ट करती है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है। जो भी हमारी वीडियो को पूरा देखा है, क्वेश्चन समझ में आए हैं, जो है कि बिगनर्स के लेवल का ये है भी नहीं, पर लेकिन अगर वो वीडियो देखेंगे समझेंगे तो उनको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। द चीफ फंक्शन ऑफ सीप ट्यूब एलिमेंट इज, तो इसका हमें आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। जितने भी फर्स्ट व्यूवर्स हैं हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर भी करिएगा। थैंक यू।